क्या है ऑपरेशन टाइगर? आखिर क्यों फिर टूट रही है उद्धव ठाकरे की शिवसेना? कौन सांसद हुए बागी, किसे होगा फायदा और महाराष्ट्र की राजनीति में अब आगे क्या होने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम और मैं हूं आपके साथ अग्रिमा। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। साल 2022 में जिस बगावत ने उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छीन लिया था, अब उसी तरह की एक और बड़ी टूट शिवसेना यूबीटी के सामने खड़ी दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद उनके साथ आ चुके हैं। खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इन सांसदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दावे को और मजबूत कर दिया है। इसके बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि पूरे अभियान को राजनीतिक गलियारों में ऑपरेशन टाइगर नाम दिया गया है। लेकिन आखिरकार यह ऑपरेशन टाइगर है क्या? दरअसल ऑपरेशन टाइगर कोई सरकारी अभियान नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा एक राजनीतिक शब्द है। इसका इस्तेमाल उस कथित रणनीति के लिए किया जा रहा है जिसके तहत एकनाथ शिंदे गुट उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के सांसदों और विधायकों को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहा है। इस अभियान को टाइगर यानी कि बाघ का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि बाघ अविभाजित शिवसेना का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। बाला साहिब ठाकरे ने बाघ को शिवसेना की पहचान बनाया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उद्धव गुट को कमजोर कर बाला साहिब ठाकरे की पूरी राजनीतिक विरासत पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश को ही ऑपरेशन टाइगर कहा जा रहा है। हालांकि इस नाम पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि बाघ बाला साहिब ठाकरे का प्रतीक है और जो लोग पार्टी में सेंधमारी कर रहे हैं वे बाघ नहीं बल्कि भेड़िए हैं। राउत ने यहां तक कह दिया था कि अगर ऑपरेशन टाइगर चल रहा है तो उद्धव सेना भी ऑपरेशन वुल्फ शुरू करेगी। अब सवाल है कि आखिर इस बगावत की शुरुआत कब हुई? सूत्रों के मुताबिक देखा जाए तो अप्रैल महीने से ही ऐसी खबरें सामने आने लगी थी कि शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के सांसदों और विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। शिंदे गुट के नेता कृपाल तुमाने ने भी दावा किया था कि करीब 1 महीने से ज्यादा समय से बातचीत चल रही है और ऑपरेशन टाइगर अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब उद्धव ठाकरे ने अपने सभी 9 लोकसभा सांसदों की एक अहम बैठक मुंबई स्थित मातोश्री में बुलाई। उम्मीद थी कि सभी सांसद पार्टी नेतृत्व के साथ खड़े नजर आएंगे, लेकिन बैठक में केवल 4 सांसद ही व्यक्तिगत रूप से पहुंचे। जी हाँ, कुछ सांसद वर्चुअल जुड़े जबकि कुछ ने फोन के जरिए उपस्थिति दर्ज कराई। इसके कुछ दिन बाद आदित्य ठाकरे का जन्मदिन आया, लेकिन कई सांसद वहां भी नजर नहीं आए। इससे पार्टी के अंदर संदेह और गहरा हो गया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब कई सांसदों के फोन अचानक नॉट रीचेबल आने लगे। वरिष्ठ नेताओं ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कई सांसदों ने जवाब देना बंद कर दिया। तभी से माना जाने लगा कि बड़ी राजनीतिक हलचल होने वाली है और फिर वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ मंच पर दिखाई दिए और बगावत लगभग सार्वजनिक हो गई। अब बात करते हैं कि उद्धव ठाकरे गुट का क्या कहना है। शुरुआत में संजय राउत और अनिल देसाई जैसे नेताओं ने इन खबरों को अफवाह बताया था, लेकिन जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा पार्टी का रुख बदल गया। अब उद्धव गुट साफ कह रहा है कि अगर किसी सांसद को पार्टी छोड़नी है तो पहले इस्तीफा देना चाहिए। संजय राउत ने तो भाजपा और शिंदे गुट पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि सांसदों की खरीद फरोख्त की जा रही है। उन्हें आरोप लगाया कि सांसदों को पार्टी छोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया गया और 15 करोड़ रुपए एडवांस देने की बात भी कही गई। हालांकि इन आरोपों का कोई भी आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है और भाजपा तथा शिंदे गुट इन आरोपों को लगातार खारिज भी करता चला आ रहा है। अब सवाल है कि उद्धव ठाकरे ने इस टूट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। सबसे पहले पार्टी के चीफ व्हिप अनिल देसाई ने सभी लोकसभा सांसदों को सख्त व्हिप जारी किया। उन्हें दिल्ली में संसद भवन स्थित संविधान सदन में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। मकसद साफ था, अगर कोई सांसद अलग गुट बनाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्यवाही की जा सके। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों की भी विशेष बैठक बुलाई ताकि राज्य स्तर पर किसी और टूट को रोका जा सके। इतना ही नहीं, लोकसभा सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग की कि दल बदल करने वाले सांसदों के किसी अलग गुट या फिर विलय को मान्यता न दी जाए, क्योंकि शिवसेना यूबीटी अभी भी एक वैध राजनीतिक दल है। दिल्ली में अरविंद सावंत, संजय राउत और अनिल देसाई जैसे वरिष्ठ नेता लगातार कैंप कर रहे हैं और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका फायदा किसे होगा? मौजूदा समय में लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसदों का समर्थन है। इनमें भाजपा के 240 सांसद और सहयोगी दलों के 53 सांसद शामिल हैं। अगर शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे गुट के साथ आते हैं तो ये सांसद सीधे एनडीए खेमे की ताकत बढ़ाएंगे और गठबंधन का आंकड़ा 300 के पार पहुंच सकता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही बगावत और तमिलनाडु की राजनीति में गठबंधन को लेकर पैदा हुए मतभेद भी विपक्ष के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। यानी विपक्षी दलों में लगातार बढ़ रही अंदरूनी कलह का सीधा राजनीतिक फायदा एनडीए को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या ये सिर्फ 6 सांसदों तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे के और विधायक तथा सांसद भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 2022 के बाद ये उद्धव ठाकरे के लिए दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और भाजपा के लिए ये महाराष्ट्र में अपनी पकड़ और मजबूत करने का मौका बन सकता है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में बाघ किसके साथ रहेगा, उद्धव ठाकरे के या फिर एकनाथ शिंदे के। आपकी राय क्या है? क्या ये राजनीतिक रणनीति है या लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ बने रहें रिपोर्टर मैडम के साथ।